चलें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप सभी को मेरा सलाम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स पैसा प्रिडिक्शंस बाय एमके। बात करेंगे लंका प्रीमियर लीग की और कल से लंका प्रीमियर लीग स्टार्ट हो रहा है। कल एक ही मैच है। पहला मैच है जाफना किंग्स वर्सेस कोलंबो स्टार्स के दरमियान और इस मैच की कुछ प्रिडिक्शन के बारे में बात करेंगे और ओवरऑल लीग के बारे में भी बात करेंगे कि लीग किस तरह की रह सकती है ये और कैसे मैचेस हो सकते हैं। ठीक है, वीडियो आप एंड तक देखिएगा। पूरी उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। ठीक है ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। ज़्यादा डीपली बात नहीं करेंगे स्क्वाड निकाल के एक एक टीम का। ठीक है, ये चीज़ें सब आपको मिल जाती हैं। हाँ, लेकिन कुछ स्टार्टिंग के मैचेस में थोड़ा बहुत बात कर लेंगे कि कौन सी टीम में कौन है, उस पर बात कर लेंगे और कौन सा प्लेयर क्या कर सकता है। लंका प्रीमियर लीग की मैं बात करूं तो लंका प्रीमियर लीग जो है ये कोई ज़्यादा मुझे आज तक जितने भी इसके अभी दो चार सीज़न जो हुए हैं कोई मुझे इतनी प्रॉफिटेबल नज़र नहीं आई। ये हकीकत है। थोड़ा सा फंटर ही मारती है ये। अगर आप ऐसे बोल लो कि 60% जो है बुकी के हाथ में और 40% या 30% जो है 35% जो है फंटर के हाथ में रहती है, तो ये हकीकत है, इसको आपको मानना पड़ेगा। अब मैं जो यहाँ पे आपको बैठ के वीडियो में बोलूँ जाऊँ ये बड़ी मोटा पैसा कमाने वाली लीग है, ये बड़े जैकपॉट देने वाली लीग है, तो ये सब चूतिया बातें होंगी। हाँ, जिस लीग में नज़र आता है उसमें मैं खुद आगे बोलता हूँ आपको। जैसे एमएलसी के बारे में मैंने आपको बोला मोटा पैसा देने वाली लीग है, ज़रूर इसमें काम करें, और वैसा ही हुआ। कनाडा लीग में अभी तक ठीक चल रहा है काम। मैंने उसमें भी बोला कि जहाँ पे बुझे बुझे, अब यहाँ पे मार्केट पूरी बैठी होगी, और जब पूरी मार्केट जिस पे बैठी होती है ना 100%, तो वो फिर जो होता है ना, या बुकी कमाता है या ज़्यादा माफिया कमाता है। फंटर के हाथ में 30-40% भी मुश्किल से चला जाता है, अगर चला जाए तो किस्मत है उसकी। तो ऐसे ही ये सीज़न भी है। अब मैं नहीं आपको बोलता कि बड़े घोड़े मिलेंगे, इसमें आप ये करें उसमें ये करें, ये सब चूतिया बातें हैं। ठीक है ना, ये एक एवरेज लीग रहेगी। मैं जो सच है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ, जैकपॉट जैकपॉट वैकपॉट कुछ नहीं होता। घोड़े आप इसको सिर्फ एक वर्डिंग दे सकते हैं, बाकी सारा एंट्री का कमाल होता है। अब कुछ ऐसे चूतिया कस्टमर भी होते हैं, फंटर फंटर मैं बोलता हूँ उनको, जो मेरे पास अक्सर व्हाट्सएप पे भी ऐड होते हैं। उनको काम करवाओ, प्रॉफिट करवाओ, फिर पता क्या बोलेंगे, भैया आपकी तो प्रेडिक्शन ही गलत चली गई। अब उनको अब मेरी बात सुनिएगा गौर से। उनको एक टीम दी, 50 पैसे में खा कर एंट्री दी, ठीक है, और वो टीम जिसको 50 पैसे में खाया, उल्टा हमारी जो टीम थी वो 20 पैसे, अंडर 20 पैसे आ गई। मैंने लॉस कट बुक सेट करवा दिया, और फिर वो फंटर पता क्या बोलेगा, भैया आपकी तो टीम हार गई, आपने तो प्रेडिक्शन गलत दिया। यार कैसे चूतिया भैंचोद इस फील्ड में ऐसे लोग हैं। मैं गाली दूंगा ऐसे लोगों को जिनको भैंचो जो पता ही नहीं है क्रिकेट बैटिंग का कि ये बैटिंग है क्या। अगर माँ की चूत टीम पे ही पैसा लगाना होता है, टीम के जीतने पे ही, तो फिर सीधे लगाओ, फिर रेट देखो ही ना, भाव गांड मरवाने के लिए देखते हो। मैं ऐसे ही बोलूँगा। ठीक है, जिसको बुरा लगता है वो मेरा चैनल छोड़ जाए, जिधर मर्जी जाए, लग जाएगा पता। लेकिन मैं जो सच है वो सच है। अगर आपको सिर्फ टीम जीतने पे ही पैसा चाहिए तो फिर गांड मरवाने के लिए रेट देखते हो, किसी के साथ वैसे ही जुआ लगा लो। बात पता है क्या है, जुआ खेलने की आदत है, बैटिंग करने की आदत नहीं है। इसको प्रोफेशनल में बैटिंग नहीं बोलता, ये जुआरी हैं जो टीम टीम का इंतज़ार करते हैं जीतने का। ये जुआरी हैं सही, क्योंकि प्रोफेशनल बंदा, बिजनेस इसको समझने वाला, वो ऐसी चूतिया बात नहीं करता। और अगर आप मेरे पास भी व्हाट्सएप पे आते हो या जहाँ भी आते हो और आप ये एक्सपेक्ट करके आते हो कि मैं जो टीम का नाम लिख के दूंगा वो टीम जीतेगी, 100% जीतेगी, अगर नहीं जीतती तो मेरी प्रेडिक्शन गलत है, तो भैया मेरे पास बिल्कुल मत आओ, मेरा चैनल भी मत सब्सक्राइब करो, जिधर मर्जी जाके काम करो। ठीक है, क्योंकि आपको टीमों से मतलब है। टीमों ने जैसे आप क्या मैं बोलूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। ठीक है, अगर आप बस इतना बोलूँगा कि अगर टीमों पे पैसा लगाना है ना तो जुआ खेलो जाके, सीधा बैटिंग साइड्स पे सीधा जुआ लगाओ और बेट लगाओ
और साइड पे हो जाओ। सही है ना? फिर हारो जीतो जो मर्जी करो, गांड मरवाओ। अगर प्रोफेशनल बैटिंग करनी है, क्रिकेट बैटिंग करनी है, तो भैया रेट पे फोकस करो। कहाँ पे लगा रहे हो, कहाँ पे नहीं लगा रहे। पैसा तो जो है ना इस फील्ड में 5 पैसे वाली टीम पे भी बनाया जा सकता है। समझ रहे हो ना? अब वो चूतिए बोलेंगे 5 पैसे में सीधा। अबे माँ के लड़ो, 5 पैसे में जितनी आपकी लिमिट है, आपकी 10,000 लिमिट है ना, तो 5 पैसे में खा लो। 10,000 की हार लगा के खा लो 5 पैसे में। और वो 5 पैसे से अगर 10 पैसे भाव चला जाता है, 5 पैसे से 10 भाव चला जाता है, तो वापस लगा दो सारा। तो आपने 10,000 का आपका 20,000 आ जाएगा। तो सोचने की सिर्फ बात है। समझ रहे हो ना? यहाँ पर इसी तरह अगर आपकी 50 पैसे टीम लगी हुई है, वहाँ पर आप अपनी लिमिट का 10,000 लगा लो। 10,000 की हार 50 पैसे में खा लो। वो 80 पे भी गई तो 80 पे गई, 90 पे गई, बराबर में आई, दोबारा लगा लो वापस। हार तो नहीं होगी ना, कुछ जीत होगी ना। तो सिर्फ जो है ना, आपका दिमाग जो है ना वो जुआ है, जुए में घुसा हुआ है, प्रोफेशनल बैटिंग में नहीं। तो ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस लीग में भी मुझे पता है बहुत से चूतिए सिर्फ यही सोच कर आएंगे और यही सोच कर बैठेंगे, क्योंकि उनको ग्राउंड रिपोर्ट का चस्का डाला हुआ है। कोई रंडी की औलाद जो मार्केट में टिपिंग कर रही है ना, जो कुछ बैठे हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ बहुत प्रोफेशनल है, लेकिन कुछ वो नंगी रंडी की औलादें जो बैठी हैं ना, ये अल्फाज भी कम है जो मैं बोल रहा हूँ, इससे भी गंदे बोलने चाहिए। जो 100% ग्राउंड रिपोर्ट लिख के जो है काम प्रोवाइड करने वाली रंडी की औलादें बैठी हैं, ये सब ने मार्केट ख़राब किया, फंटर का दिमाग ख़राब किया है। समझ रहे हो ना? फंटर को जुए में डाला है। ये जुआ नहीं है, ये प्रोफेशनल फील्ड है, इसमें प्रोफेशनल रहो। ठीक है ना? तो खैर, बाकी हर किसी की अपनी गांड में कीड़ा होता है, ख़्वाहिश होती है, जिसका जो दिल करे करे। जिसने मेरे पास काम करना है वो मेरा काम देखता है कि मैं किस तरह से काम करवाता हूँ। ठीक है? तो इस लीग में भी आप मेरे साथ काम करना चाहें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें। 100 भी स्टार्ट हो रहा है। अगर प्रोफेशनल काम करना है, अगर चूतिया काम करना है, तो भरमार लगी हुई है मार्केट में। जिधर मर्जी जाओ, जिधर मर्जी जाके सट्टा खेलो, बेशक खुद खेलो। ठीक है? तो बात करेंगे मैच नंबर। गरम कर देते हैं, खुदा की कसम दिमाग जो है ना गरम हो जाता है। यकीन करें, ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। मुझे पता है कि मेरा चैनल आपको इतना बड़ा नहीं लगता। ठीक है ना? इतने बड़े ज़्यादा मेरे पास कोई व्यूज़ नहीं होंगे, फॉलोअर्स नहीं होंगे। मार्केट में थोड़ा सा नया हूँ। ठीक है ना? वैसे तो 6 साल होने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा यूट्यूब पे नया हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन समझाऊंगा ज़रूर, और सच और जो झूठ है वो सामने ज़रूर रखूंगा। तो 24 मैचेस हैं, 20 मैचेस मेरे ख्याल में लीग स्टेज के 20 मैचेस हैं, और बाकी प्लेऑफ्स वगैरह 4 दूसरे हैं। अच्छा, अब जितनी भी लीग्स होंगी इस साल, मैं देख रहा हूँ क्योंकि वर्ल्ड कप का साल है, 20-20 मैचेस हैं। जैसे आप जो भी लीग उठा के देख लें, CPL होगा उसमें भी 20-22 हैं, और दी 100 है उसमें भी इतने से मैचेस है, कुछ ज़्यादा मैचेस नहीं। और बिग बैश में भी मुझे जो नज़र आ रहे हैं उसमें भी मैचेस को कम किया गया है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है। कोई इतनी लंबी भी लीग नहीं जानी चाहिए, जैसे IPL 2 महीने हो रहा है। लेकिन बिग बैश मुझे ऐसी चीज़ लगती है जो कि मैं कहता हूँ कि वाकई में उसके जो है ना कोई 50-60 मैच होने चाहिए लाजमी, क्योंकि ठंड का मौसम होता है और करने में भी मज़ा आता है क्रिकेट। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल में देखने में भी मज़ा आता है। बिग बैश को होना चाहिए, उसके मैचेस इतने कम नहीं करने, लेकिन 40-45-50 मैच तो आपको फिर भी मिलेंगे ही मिलेंगे इस सीज़न में भी। पहले मैच की बात करेंगे, जाफना किंग्स वर्सेस कोलंबो स्टार्स। और ओवरऑल लंका लीग में हमें कुछ काफ़ी बड़े स्टार्स नज़र आने वाले हैं, जैसे बाबर आजम हो गया, तो इस तरह के, और जिस तरह क्रिस लीन आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, डेविड मिलर नज़र आ रहे हैं, तो अच्छे अच्छे प्लेयर्स भी आपको नज़र आएंगे। ठीक है? मेरे ख्याल में 5 टीमें हैं यहाँ पर, अगर हम दोबारा देखें तो 5 टीमें हैं। ठीक है? और 20 मैचेस हैं लीग स्टेज के। पहले मैच की तरफ ही सीधा चलते हैं हम, और पहले जाफना किंग्स पे थोड़ी सी नज़र डालते हैं। जाफना किंग्स, और काफ़ी धूम रही है हर सीज़न में इस जाफना किंग्स की। तो यहाँ पर हमें मेन नाम बोलूँगा, चेरित असलंका नज़र आते हैं, क्रिस लीन नज़र आते हैं, डेविड मिलर नज़र आते हैं,
और डेविड मिलर भी खेलते हुए नजर आए क्योंकि MLC से तो फारिग हो चुके हैं। शुएब मलिक आ जाएंगे ग्लोबल लीग से क्योंकि काफ़ी चुत्यापा इन्होंने कर लिया है। अब देख लेना ये श्रीलंका की लीग में आकर ये रन्स बनाएंगे और फिर ये और खेल जाएंगे, ठीक है, किसी और लीग में। उसके बाद ऐसे गुना रत्ने नज़र आते हैं, ठीक है। धुनित वेलगे नज़र आते हैं, लेग स्पिन बॉलर में थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर देते हैं। उसके बाद डी सिल्वा, रमीम तिसारा परेरा कैप्टन नज़र आते हैं और ये काफ़ी हॉट फॉर्म में ही नज़र आते हैं हमें लंका लीग में। उसके बाद निशान मधुष्का नज़र आते हैं, महेश कुमारा, रहमानुल्लाह गुरबज नज़र आते हैं। उसके बाद असित फर्नांडो नज़र आते हैं। हार्डियस विलजॉन एक आप बोल सकते हैं कि बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, बैटिंग कर लेते हैं, हिट मार लेते हैं। उसके बाद महेश थिक्साना, उसके बाद नेंद्रे बर्गर नज़र आते हैं, इनको आपने T10 में देखा होगा। और जमान खान पाकिस्तानी अच्छे बॉलर हैं ये। तो ओवरऑल मुझे एक डिसेंट टीम नज़र आती है, अच्छी टीम नज़र आती है, ठीक है। ये बुरी टीम नहीं है। और ये टॉप ऑफ द, अगर मैं तीन टीमों की बात करूं तो उनमें से ये एक टीम होने वाली है, जाफना किंग्स। कोलंबो स्टार की मैं बात करूं तो बाबर आजम नज़र आते हैं टॉप पर, उसके साथ इमामुल हक नज़र आते हैं जो कि श्रीलंका में ही है टेस्ट सीरीज़ के बाद। तो ये मेरे ख्याल में पहला मैच खेलेंगे। उसके बाद पाथुना निशंका नज़र आते हैं, ठीक है, अच्छे प्लेयर हैं, तेज़ खेलते हैं। चमिका कनुरत्ने नज़र आते हैं। उसके बाद इफ्तिखार अहमद पाकिस्तानी नज़र आते हैं और ये शायद स्टार्टिंग के कुछ मैचेस में अवेलेबल ना हो क्योंकि कनाडा लीग में सुर्रे जैगवार्स के ये कैप्टन है और अच्छी कैप्टनसी भी कर रहे हैं और इनकी टीम जीत भी रही है। मोहम्मद नवाज़ नज़र आते हैं, रमेश मेंडिस, लहीरो उडारा, उसके बाद लोरकन टक्कर नज़र आते हैं आयरलैंड के। उसके बाद निरोशन डिक्वेला, उसके बाद जेफरी वेंडर से, ये भी लेग स्पिनर है, ये भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं। पथिराना नज़र आते हैं, महेश पथिराना, संदकन नज़र आते हैं, ठीक है। उसके बाद नसीम शाह और शैफुल इस्लाम, वहाब रियाज। तो बॉलिंग इनके पास अच्छी है, ये टीम बॉलिंग में अच्छी नज़र आ रही है और बैटिंग तो आपने देख ही ली है। बाबर आजम है, इमामुल हक हैं, निशंका है, इफ्तिखार अहमद के बगैर इस टीम के पास मुझे थोड़ी सी हिटिंग एबिलिटी की जो है ना वो कमी नज़र आती है, ठीक है। और बाबर आजम जिस तरह खेलते हैं या इमामुल हक अगर खेलते हैं वो किस तरह से खेलते हैं, निशंका खेलते हैं, तो बैटिंग में जो डेप्थ जो बीच में होनी चाहिए तो उस चीज़ की कमी नज़र आती है। तो ये टीम जो है ना मुझे लगता है कि फिनिशिंग टच देते हुए थोड़ा सा आपको डिसपॉइंट कर सकती है, ठीक है। हाँ, अगर इफ्तिखार अहमद खेलते हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन हार्ड हिटिंग की थोड़ी सी कमी नज़र आती है। जैसे कि आप जाफना किंग्स में अगर देखें तो क्रिस लिन भी हिट मारते हैं, मिलर, शुएब मलिक, उसके बाद तिसारा परेरा, रहमानुल्लाह गुरबज। तो अगर कोलंबो स्टार में देखें तो हमें वो बैटिंग में पावर नज़र नहीं आती। बॉलिंग अच्छी है लेकिन बैटिंग में थोड़ी सी मुझे मार खाती हुई नज़र आती है क्योंकि बाबर आजम अकेला तो अब नहीं मैच को कहीं ना कहीं ले जाएगा और कहीं ना कहीं बाबर आजम को भी हिटिंग एबिलिटी साथ में चाहिए होगी। तो बैटिंग के लिहाज से जाफना किंग्स नज़र आती है और मुझे कल के मैच में भी थोड़ा सा जाफना किंग्स की तरफ रुझान ज़्यादा लगता है, ठीक है। अगर ये क्रिसलिन हो गया, शुएब मलिक, सॉरी, रहमानुल्लाह गुरबज भी मेरे ख्याल में जिम्बाब्वे से आएंगे। कल का मैच खेलते हैं या नहीं खेलते, खेलेंगे ही क्योंकि निकल गए होंगे क्योंकि इनका कल मैच था जिम्बाब्वे T10 में। तो ओवरऑल देखा जाए तो मुझे थोड़ा सा जाफना की तरफ रुझान ज़्यादा लगता है। बाकी भाइयों एक दो मैचेस देखने पड़ेंगे किसी टीम की भी कुछ कंफर्म प्रेडिक्शन देने के से पहले, इसलिए टॉस इम्पोर्टेंट होगा, कुछ ओवर्स मैच के देखने इम्पोर्टेंट होंगे, फिर इस मैच में थोड़ा बहुत हम काम करवाएंगे। तो आप व्हाट्सएप पे हमारे साथ ज़रूर ज्वाइन हो इस मैच में अगर आप प्रॉपर काम करना चाहें। और किस तरह से काम होगा और किस तरह से आपने बात नहीं करनी वो मैंने आपको पहले समझा दिया है। तो आकर फिर खुद भी शर्मिंदा ना हो और हमें भी ना करें। बाकी आपका भाइयों दिल माने तो व्हाट्सएप पे आ जाना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं से भी हैं आप हमारे साथ ज्वाइन होके काम कर सकते हैं। बाकी अगर आप हमें यूट्यूब, टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं फ्री टिप के लिए तो भैया आपकी प्यार है, मोहब्बत है और आपके लिए जान भी हाजिर है। और इंशाल्लाह आपको बेस्ट से बेस्ट जो काम है वो हमेशा आपको देते रहेंगे। बकाया टेलीग्राम का लिंक
डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और कमेंट में भी पिन किया हुआ है, उसको जाकर ज़रूर ज्वाइन करें। क्योंकि जितनी क्रिकेट आ रही है, काफ़ी मैचेस की एंट्रीज जो ओपन पोस्ट होंगी वो हम टेलीग्राम पे पोस्ट करते रहेंगे, तो टेलीग्राम का लिंक ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। चलता हूँ भाइयों, अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि लंका प्रीमियर लीग आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो, तो एक नॉर्मल सी अच्छी सी प्लानिंग बना के और एक लिमिट बना के इस सीज़न में चलिएगा। सेशन वैशन को गोली मारिएगा, ठीक है, जिसमें समझ आए उसमें कीजिएगा। हर मैच में एक प्लान को अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है 80% पंटर सिर्फ सेशन की प्लानिंग से ही पैसा हारता है। खुदा हाफिज़।